अच्छा, हम लोगों ने स्टार्ट करना है डिजिटल ऑडियो से। ठीक है, तो डिजिटाइजिंग की कल बात हुई थी। हम लोग एनालॉग से डिजिटल अपनी वॉइसेस जो हैं वो कन्वर्ट करवा लेते हैं। जैसे पुराने वाली कैसेट्स थी हमारे पास एनालॉग की, उससे अब हम सीडी के ऊपर राइट करवा लेते हैं, डिजिटाइजिंग उनकी करवा लेते हैं। ठीक है, अब डिजिटल ऑडियो की बात करते हैं। डिजिटल ऑडियो डेटा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सैंपल पॉइंट्स। ठीक है, कल भी इसकी बात हुई थी कि साउंड की जो रिप्रेजेंटेशन है ऑडियोज की, वो क्या है, सैंपल पॉइंट्स में की जाती है, जहाँ पे सैम्पलिंग रेट होता है। ठीक है, साउंड को जो है मेजर करने के लिए सैम्पलिंग रेट्स बनाए जाते हैं। क्वालिटी ऑफ डिजिटल रिकॉर्डिंग डिपेंड ऑन द सैम्पलिंग रेट, कि आपका सैम्पलिंग रेट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है क्वालिटी आपकी वॉइस की। ठीक है, कि सैम्पलिंग रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, हाई है, या फिर लो है, कितना है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है आपकी साउंड क्वालिटी। दैट इज द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स टेकन पर सेकेंड। ठीक है, तो अब सैम्पलिंग रेट होता क्या है, ये नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होते हैं पर सेकेंड, कि आप पर सेकेंड कितने सैंपल पॉइंट्स जो है रिकॉर्ड करते हैं, इसके ऊपर बेस कर रही होती है आपकी साउंड की क्वालिटी। ठीक है, जैसे ये एक वेव फॉर्म है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है हाई सैम्पलिंग रेट है, तो ये देखें थोड़ा सा फास्ट वाला है। ठीक है, ज़रा इसके अंदर जो है ज़्यादा सारी वेव्स जो आ रही हैं, हाई इसका सैम्पलिंग रेट है। लो सैम्पलिंग रेट देखें यहाँ पे, ये आपको इस तरह से शो किया हुआ है इन लाइंस को। ठीक है, कि यहाँ पे इनका सैम्पलिंग रेट जो है वो लो है, जबकि ऊपर जो है वो हाई है। अब इन सैम्पलिंग रेट को डिजिटाइज जब हम करेंगे, डिजिटल फॉर्मेट के अंदर लेके जाएंगे, तो डिजिटल कैसे, ये क्या कॉन्टिन्यूस के अंदर शो किया हुआ है। ठीक है, अब डिजिटल के अंदर क्या है, इस तरह 0-1 की स्टेट के अंदर डिस्क्रीट वैल्यूज की फॉर्म के अंदर आपके सिग्नल को शो किया होता है, तो इस तरह से इन्होंने शो किया हुआ है हाई सैम्पलिंग रेट को। ठीक है, और लो सैम्पलिंग रेट को ये देखें कितने थोड़े थोड़े सैम्पलिंग रेट है, इसलिए क्या आपकी आवाज़ की क्वालिटी जो है वो इतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, वो ब्रेक हुई होगी या फिर लेस क्वालिटी वाली होगी। यहाँ पे भी इन्हीं सिग्नल्स को ही शो किया हुआ है, थोड़ा सा जो है क्लोज करके। ठीक है, अच्छा, 3 सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन मल्टीमीडिया। ठीक है, 3 जो है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसीज है मोस्टली जो यूज होती हैं। पहली है 44.1 किलो हर्ट्स, सेकेंड है 22.05 किलो हर्ट्स, और थर्ड है 11.025 किलो हर्ट्स। ठीक है, ये 3 तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं, मोस्टली जो है ये तीनों यूज हो रही है मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, कि लो, वेरी हाई एंड नॉर्मल रेट पे। ठीक है, मतलब इनको जो है यूज़ किया जाता है। फिर इनके अलावा आप डिफरेंट जो है उनको रख लेते हैं, जितनी आपको सूटेबल लग रही हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, उतना सैम्पलिंग रेट जो है आप रख लेते हैं। द हायर द सैम्पलिंग रेट, द मोर मेजरमेंट्स आर टेकन, मीन्स बेटर क्वालिटी। ठीक है, जितनी ज़्यादा सैम्पलिंग रेट होंगे, उतनी ही ज़्यादा इनकी मेजरमेंट्स होगी, और आपकी वॉइस जो है वो उतनी क्लियर होगी, उतनी इसकी क्वालिटी अच्छी होगी। ठीक है, तो जितना सैम्पलिंग रेट जो है वो लो होगा, उतनी ही आपकी वॉइस क्वालिटी जो है वो डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो सैम्पलिंग रेट जो है वो एक ठीक मेजर पे आने चाहिए, ज़्यादा लो नहीं होने चाहिए। अच्छा, आगे क्वालिटी फैक्टर फॉर डिजिटल ऑडियो फाइल्स। अब क्वालिटी फैक्टर देख लेते हैं। पहले तो हमने देखा एक सैम्पलिंग रेट है जो क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा, सैम्पल साइज है। ठीक है, रेजोल्यूशन के, या तो आप सैम्पलिंग रेट ले रहे हैं कि पर सेकंड कितने सैंपल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सैंपल का साइज भी साथ में ले रहे हैं कि सैंपल है कितना, उसका साइज है, उसको भी साथ में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या होता है, द नंबर ऑफ बिट्स used to record the value of a sample in a digitized signal। ठीक है, आप जब डिजिटाइज कर रहे हैं अपनी वॉइस के अंदर, तो आपकी जो वो वॉइस का एक सैंपल है, उसको कितने नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर आप सेव कर रहे हैं, ये होगा आपके पास सैंपल साइज। ठीक है, फिर इन सैंपल साइज से हमने सैम्पलिंग की, और फिर उसके बाद सैंपल रेट जो है वो देख लेते हैं कि पर सेकंड कितने आ रहे हैं। ठीक है, तो सैंपल साइज क्या है कि कितने नंबर ऑफ बिट्स के ऊपर आपने एक सैंपल को सेव किया है। अच्छा, उसके अलावा और कौन-कौन सी चीज़ें हैं क्वालिटी के अंदर जो आ जाती हैं? क्वालिटी ऑफ ओरिजिनल ऑडियो सोर्स। ठीक है, कि आपका जो ओरिजिन है, जो सोर्स है जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस हो रही है,
उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है कि वो भी अच्छे वाला मीडियम है या नहीं है। उसके अलावा द क्वालिटी ऑफ कैप्चर डिवाइस एंड सपोर्टिंग हार्डवेयर, फिर जहाँ पे आपकी वॉइस जो कैप्चरिंग हो रही है, स्टोर हो रही है, ठीक है, और जो डिवाइस जो हार्डवेयर यूज़ हो रहा है उसको साथ में देखा जाता है, ठीक है। तो मतलब सारे के सारे इन फैक्टर्स को मिला के आपकी वॉइस की क्वालिटी बनती है, किसी एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती। करेक्टरिस्टिक ऑफ यूज्ड फॉर कैप्चर द कैपेबिलिटी ऑफ द प्लेबैक इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इन चीज़ों को भी साथ में देखा जाता है कि आप वॉइस जो कैप्चरिंग कर रहे हैं वो किस तरह से आप लोग कर रहे हैं, वॉइस को कैप्चर किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, किस दोबारा से आप उन वॉइसेस को रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। अच्छा, डिजिटल ऑडियो, तो पीछे हमने जो देखे वो डिफरेंट फैक्टर्स देखे कि किस तरह से वॉइस क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं डिफरेंट फैक्टर। अब है डिजिटल ऑडियो, मोर एडवांस डिजिटल ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे डिजिटल ऑडियो के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रोफेशनल पीसी बेस्ड पैकेज इज अ टूल कॉल्ड अ साउंड फॉग, ठीक है। साउंड फॉग जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारी साउंड की, हमारी ऑडियो की डिजिटाइजिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम अपनी वॉइसेस को क्या है डिजिटाइज कर देते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा साउंड के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स जो हैं वो डाल सकते हैं और डिफरेंट तरह के जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा साउंड के लिए एडिटिंग टूल कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कूल एडिट प्रो है, गोल्ड वेव है, प्रोसोनिक है और सैम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये वाले सारे क्या हैं हमारी वॉइसेस को एडिट करने के लिए। हम अपनी ऑडियो क्लिप को क्या करते हैं, इनकी फास्ट मूवमेंट दे देते हैं, जल्दी जल्दी से चल सकते हैं, स्लो कर देते हैं, वॉइसेस 2-3 क्लिप्स को जो है वो ऐड कर देते हैं, ठीक है। और इनके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स साउंड के जो है उनको ऐड कर देते हैं। तो डिफरेंट तरह की एडिटिंग होती है, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं। मिडी ऑडियो, मिडी ऑडियो क्या होता है, मिडी स्टैंड फॉर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मिडी होता क्या है, मिडी जो है ये असल में आपकी वॉइसेस, आपके म्यूजिक्स वगैरह जो है इनको जनरेट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन ये इतना आम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता कि हर कोई इसको यूज़ कर सके। मिडी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मिडी कीबोर्ड्स होते हैं, इनको आगे हम अभी पढ़ेंगे। तो इनको यूज़ करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग आप लोगों की होती है, या फिर आप लोग यूँ कह लें कि इनको चलाने से पहले इनको सीखना पड़ता है, लर्निंग करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम लोग कोई म्यूज़िक जो है कंपोज कर लें इस तरह से हो जाए, ठीक है। तो ये मिडी ऑडियोज है, इनको देखते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट digital interface. Before there was a wide use of MP3 and high bandwidth network, MIDI format audio is popular when an audio is required to be put on a websites. ठीक है, आप वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर जब ऑडियो क्लिप वगैरह ऐड करने होते थे, अब तो क्या MP3 और इसके अलावा बहुत हाईली बैंडविथ नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो फिर क्या किया जाता था, ये मिडी ऑडियोज जो है ये यूज़ होती थी वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर ऑडियो क्लिप्स एम्बेड करने के लिए, ठीक है। मतलब थोड़ा सा पहले का काम है लेकिन अच्छा काम था ये भी। प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड एफिशिएंट मीन ऑफ कन्वेइंग म्यूजिकल परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रॉनिक डाटा, ठीक है। तो ये बड़ा एक स्टैंडर्डाइज्ड वे समझा जाता था, बड़ा एफिशिएंट वे था कि आप मिडी ऑडियोज जो हैं इनको रिकॉर्ड करके जो है सेंड करते हैं, मिडी इंस्ट्रूमेंट से इनको यूज़ करके जो है हम साउंड क्लिप्स वगैरह प्रोड्यूस कर लेते थे। It is easiest and quickest way to compose our own score. Score होता है हमारे जो म्यूजिक्स है ना, म्यूजिक को साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए हम स्कोर का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे बाकी मेजरमेंट्स हम लेते हैं ना, इस तरह से म्यूजिक को जो है स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए हम स्कोर की फॉर्म में करते हैं कि कितने स्कोर हमारे पास हो गए हैं, ठीक है, इस तरह से। फॉर राइटिंग म्यूजिकल नोटेशन यूजिंग द स्कोर,
तो मतलब हम कोई म्यूजिक जो है उसको बना रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हम स्कोर जो है वो बना रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड वी हैव नॉलेज ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड कंपोजिंग, ठीक है। तो ये स्कोर जो है हम जनरेट करना है तो आसान क्विक वे है, लेकिन इसको स्कोर्स को जनरेट करने के लिए, बनाने के लिए पहले जो हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, तभी हमें पता होता है जो है कौन सी की से कौन सी वॉइस आएगी और उस तरह से किस तरह से जनरेट करना है, ठीक है। तो इट इज़ द फॉर्म ऑफ म्यूजिक स्कोर एंड नॉट सैंपल और रिकॉर्डिंग। जब हम साउंड की बात करते हैं ना, कोई भी साउंड है वो हम कह लेते हैं ये इसका सैंपल रेट है या फिर हम वॉइस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली म्यूजिक की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम स्कोर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो वैसे हम रिकॉर्डिंग या सैम्पलिंग कह लेते हैं, लेकिन म्यूजिक के लिए हम स्कोर कहेंगे कि हम यहाँ पे स्कोर्स बना रहे हैं। अच्छा, अब मिडी ऑडियोज अगर आपने बनानी है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, अब यहाँ पे टू मेड अ मिडी स्कोर्स बनाने के लिए सबसे पहले मिडी कीबोर्ड है, ये हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। अगर मिडी कीबोर्ड नहीं है तो मिडी कीबोर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको हम इंस्टॉल करके अपने कीबोर्ड्स को एज अ मिडी कीबोर्ड यूज़ कर लेते हैं। सिक्वेंसर सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। साउंड सिंथेसाइजर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, ये वन बाय वन मैं आगे आपको बताती हूँ। ये सारी चीज़ें म्यूजिक को जनरेट करने के लिए यूज़ होती हैं। सबसे पहले है मिडी कीबोर्ड। अच्छा, मिडी कीबोर्ड इज यूज टू सिंप्लीफाई द क्रिएशन ऑफ म्यूजिक स्कोर्स। मिडी कीबोर्ड क्या है कि ये इस तरह का कीबोर्ड होता है जिसके ऊपर आपके सारे पियानो और सारे म्यूजिकल बटन्स वगैरह डिज़ाइन किए गए होते हैं, और इसके थ्रू आप लोग म्यूजिक को जो है कंपोज कर लेते हैं, ठीक है, मिडी कीबोर्ड के थ्रू। मिडी इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड इन मिडी मैसेजेस, ठीक है, विच कैन बी थॉट ऑफ एज इंस्ट्रक्शन विच टेल अ म्यूजिक सिंथेसाइजर हाउ टू प्ले अ पीस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। तो मिडी मैसेजेस जो है सेंड किए जाते हैं जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है कि किस तरह से जो है म्यूजिक को जनरेट करना है, म्यूजिक को जो है कंपोज करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है म्यूजिक जो है वो बनाया जाता है। सिंथेसाइजर रिसीविंग द मिडी डाटा मस्ट जनरेट द एक्चुअल साउंड। फिर सिंथेसाइजर क्या है, ये भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ये मिडी डाटा जनरेट करते हैं और जो एक्चुअल साउंड्स वगैरह उनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होती है। तो ओवरऑल क्या है कि मिडी कीबोर्ड है जिसके अंदर सारे जो म्यूजिकल कीज वगैरह बनी हुई है जिनके थ्रू हम लोग जो है मिडी स्कोर्स जो है उनको जनरेट कर लेते हैं। मिडी सिक्वेंसर, ठीक है, सेकेंड वाला हमने पढ़ा था सिक्वेंसर। तो सिक्वेंसर क्या होता है, अ मिडी सिक्वेंसर सॉफ्टवेयर लेट अस टू रिकॉर्ड एंड एडिट मिडी डाटा लाइक वर्ड प्रोसेसर। जैसे हमारे पास वर्ड प्रोसेसर हम यूज करते हैं ना, वर्ड के ऊपर हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, उसको एडिट करते हैं, रिमूव करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, कलर चेंज करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से म्यूजिक के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिक्वेंसर कहते हैं, ठीक है। तो अब ये सिक्वेंसर आपकी स्क्रीन पे सामने शो हो रहा है जिसके अंदर म्यूजिक को क्या कर रहे हैं, आप एडिट कर रहे हैं। म्यूजिक के अंदर आप कोई और म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, इसमें से कट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी जो है अंदर डिफरेंट ट्रांजिशन डाल सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं, जो मर्जी करें, ठीक है। तो ये इस सिक्वेंसर है जो कि म्यूजिक के लिए यूज होता है। अच्छा, मिडी मैम ऑडियो इफेक्ट्स। मैम हम साउंड को मिडी ऑडियो इफेक्ट्स जो है ये क्या काम कह रहे हैं आप, सिंस दे आर स्मॉल मिडी फाइल्स embedded इन वेब पेजेस लोड एंड प्ले, ठीक है। बेशक वेब पेजेस के अंदर जो पहले हम लोग लोड और प्ले करते थे मिडी फाइल्स, वो स्मॉल साइज की होती थी, बहुत बड़ी नहीं होती थी, ठीक है। जैसे अभी हम अपने वेब पेजेस के अंदर वीडियो क्लिप्स वगैरह ऐड कर लेते हैं, तो पहले जो वीडियो क्लिप्स वगैरह ऐड किए जाते थे वो मिडी ऑडियोस जो है उनको इम्बेड किया जाता था। लेंथ ऑफ अ मिडी फाइल कैन बी चेंज विदाउट अफेक्टिंग द पिच ऑफ द म्यूजिक और डिग्रेडिंग ऑडियो क्वालिटी, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि मिडी ऑडियो का एक ये फ़ायदा है कि अगर हमने इसकी लेंथ चेंज करनी है ना, मतलब इसके अंदर और थोड़ा म्यूजिक ऐड करना है या फिर कुछ म्यूजिक कम करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है, क्लिप छोटा करना है, तो वो उसकी लेंथ तो कम हो जाएगी लेकिन वो उसकी पिच के ऊपर, उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई असर नहीं होगा,
ठीक है, वो उसी तरह से ही रहेगी। वर्किंग विद मिडी रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ म्यूजिक थ्योरी, ठीक है। फिर जब हम मिडी के साथ काम करते हैं तो उसके लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड लाजमी है कि पहले से हमें पता हो कि मिडी सॉफ्टवेयर्स को किस तरह यूज़ करते हैं, मिडी कीबोर्ड्स को किस तरह यूज़ करते हैं, फिर ही हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि मिडी का एक फ़ायदा ये है जो पहले बताया कि मिडी की लेंथ को आप एक्सटेंड या कम करते हैं तो उससे उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब है रिकॉर्डिंग मिडी फाइल्स, ठीक है, कि इनको अब हमने रिकॉर्ड किस तरह से करना है। मिडी फाइल्स कैन बी जनरेटेड बाय रिकॉर्डिंग द मिडी डाटा फ्रॉम अ मिडी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो है मिडी कीबोर्ड है जो कि मिडी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। उसके थ्रू क्या है, हम इसको स्टोर कर सकते हैं, डाटा को सेव कर सकते हैं, म्यूजिक को जनरेट करके, ठीक है। तो उसके अलावा जो है मिडी सीक्वेंसर है, इनकी बात हम लोग वैसे पहले कर भी चुके हैं, मिडी कीबोर्ड की और मिडी सीक्वेंस। कुछ ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। अब जो हम ऑडियो क्लिप्स जो हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको रख रहे हैं, उनके कौन कौन से फॉर्मेट हैं। अगर हम वो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं मिडी के ऊपर तो उसके लिए एक्सटेंशन यूज़ होगी डॉट मिडी, स्टैरिक डॉट मिड, MID, स्टैरिक डॉट KAR, स्टैरिक डॉट मिडी। दो एक्सटेंशन, एक मिड है और एक मिडी भी है, ठीक है, और स्टैरिक डॉट SMF, ठीक है। तो मिडी के ऊपर अगर हम काम कर रहे हैं, मिडी कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो इन सारी एक्सटेंशन को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट साउंड पहले से पड़ी हुई होती है, ऑडियो क्लिप्स वगैरह पड़े होते हैं, विंडोज़ के अंदर अगर हमारे पास पहले पड़े होते हैं तो डॉट वेव की एक्सटेंशन से वो फाइल्स वहाँ पे पड़ी होती है, ठीक है। आप अभी भी खोल के देखेंगे ऑडियो क्लिप्स तो वहाँ पे डॉट वेव की एक्सटेंशन से जो है ये क्लिप्स पड़े होंगे। मैकिन्टॉश के अंदर डॉट AIFF की एक्सटेंशन से जो है वो पड़े होते हैं, यूनिक्स के अंदर AU की, ठीक है। इसके अलावा जो है जितने भी आपको ये डिफरेंट आपको मिलेंगे, MP3 के मिलेंगे, MP4 के मिलेंगे, या फिर जितने भी डिफरेंट फॉर्मेट्स मिलेंगे उनकी अपनी अपनी एक एक्सटेंशन होगी, ठीक है। उसके साथ जो है ये आपको मिल जाते हैं। मिडी वर्सेस डिजिटल ऑडियो, अब जो है हमने पहले पढ़ा डिजिटल ऑडियोज पढ़ी, अभी पीछे हमने मिडी पढ़ी, तो इन दोनों के दरमियान थोड़ा सा कंपैरिजन किया गया है, एडवांटेजेस ऑफ मिडी ओवर अ डिजिटल ऑडियो, ठीक है, कि अब मिडी के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं ओवर अ डिजिटल ऑडियो वो हम देख लेते हैं। मिडी फाइल्स स्मॉलर देन डिजिटल ऑडियो फाइल्स, ठीक है। अब मिडी फाइल्स जो है इनका साइज स्मॉलर होता है, जबकि डिजिटल ऑडियोज जो है इनका साइज ज़्यादा होता है। बिकॉज स्मॉल फाइल मिडी फाइल्स एम्बेडेड इन वेब पेजेस लोड एंड प्ले मोर क्विकली, क्योंकि इनका साइज जो है छोटा होता है, स्मॉल साइज होती है मिडी, इस वजह से जब हम इन्हें वेब पेजेस वगैरह के अंदर ऐड करते हैं तो वहाँ पे ये क्विकली लोड भी हो जाती हैं और फ़ौरन से प्ले भी हो जाती हैं। जबकि डिजिटल ऑडियो जो है वो थोड़ा सा हैवी टाइप की होती है, इस वजह से लोडिंग और प्लेइंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है। इफ मिडी साउंड सोर्स आर हाई क्वालिटी साउंड बेटर, ठीक है। इफ मिडी साउंड सोर्स आर हाई क्वालिटी, फिर जो हम कहते हैं कि मिडी की जो वॉइस है वो थोड़ी सी डिपेंड करती है सोर्स के ऊपर, ठीक है। जैसे हमने पहले बात की है कि अगर सोर्स जो है अच्छा, जहाँ से वॉइस जनरेट हो रही है वो अच्छी क्वालिटी का है तो आपकी साउंड जो है वो अच्छी प्रोड्यूस होगी उसके साथ, ठीक है। और अगर ओरिजिन ही ठीक नहीं है, सोर्स ठीक नहीं है, तो उसकी वजह से साउंड की इतनी अच्छी क्वालिटी जो है वो नहीं रहेगी। कैन चेंज द लेंथ ऑफ अ मिडी फाइल्स विदाउट चेंजिंग द पिच ऑफ द म्यूजिक और डिग्रेडिंग द क्वालिटी, ठीक है। ये सारे पिछले पॉइंट्स को यहाँ पे इकट्ठा करके बताया हुआ है, ये भी पहले रिपीट हो चुका है कि मिडी फाइल्स जो हैं इनका साइज हम चेंज कर सकते हैं, इनकी म्यूजिक की क्वालिटी और क्वालिटी को डिग्रेड किए बगैर, ठीक है। क्वालिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसके बगैर ही हम इसका साइज जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे कुछ बेनिफिट्स से इसी तरह से कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं मिडी के, वो कौन से हैं। बिकॉज मिडी डाटा डज नॉट रिप्रेजेंट द साउंड बट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेबैक विल बी एक्यूरेट ओनली इफ द मिडी प्लेबैक इज आइडेंटिकल टू द डिवाइस यूज इन द प्रोडक्शन। अच्छा, अब ये कह रहे हैं क्योंकि मिडी जो है ये हमारे लिए म्यूजिक जनरेट करता है, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ उसी सूरत में ही एक्यूरेट होगा जब जो मिडी के जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं वो आइडेंटिकल होंगे। लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर्स हैं कुछ, ठीक है।
फैक्टर्स कंसिडर्ड बिफोर एडिंग साउंड टू मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट। अब हम कहते हैं कि हमने साउंड दो तरह के देखे हैं, एक हमने डिजिटल साउंड की बात की है, दूसरा हमने मिडी साउंड की बात की है। तो अब जब हमने ये साउंड्स ऐड करने हैं अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट के अंदर, तो उससे पहले कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ बातें हैं, उनको देख लेना, फिर उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। पहला है फाइल फॉर्मेट, कि आपने फाइल का फॉर्मेट जो है वो देख लेना है कि आपके मल्टीमीडिया जो सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, ऑथरिंग टूल्स यूज़ हो रहे हैं, उनके साथ कौन सा फॉर्मेट कंपैटिबल है। ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी देगा वही वाला क्लिप आप ऐड करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, दूसरा है प्लेबैक कैपेबिलिटी। आप जो है साथ में प्लेबैक कैपेबिलिटी देख लेंगे, जो यूज़र एंड सिस्टम है जहाँ पे वो प्रोजेक्ट जो है चलना है, वहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कौन सा वीडियो ऑडियो क्लिप जो है वो एम्बेड करना चाहिए। ठीक है, जो सिस्टम एंड यूज़र के सिस्टम के साथ कंपैटिबल होगा। ठीक है, जो वहाँ की कैपेबिलिटी को पूरा कर रहा होगा वही वाला आप ऐड करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ साउंड आप देख लेंगे, वेदर बैकग्राउंड म्यूजिक, स्पेशल साउंड इफेक्ट्स और स्पोकन डायलॉग मस्ट बी डिसाइडेड। ठीक है, फिर आप ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट के अंदर किस टाइप का साउंड जो है आपने देना है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक है वो चलाना है, कोई स्पेशल इफेक्ट सिर्फ ट्रांजिशन वगैरह हल्का सा बीप वगैरह वो देना है, कुछ वर्ड्स जो हैं लैंग्वेज के बोलने वाले आपने ऐड करने, क्या किस तरह का साउंड ऐड करना है। ठीक है, डिजिटल ऑडियो और मिडी, अब ये सिलेक्ट करना है कि आपने इसके अंदर डिजिटल ऑडियो ऐड करना है या मिडी ऐड करना है। डाटा शुड बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड टाइम ऑफ यूज़। ठीक है, फिर आपने ये देख लेना कि आप डाटा कहाँ पे किस साइट के ऊपर दे रहे हैं, या आपका प्रोजेक्ट किस नेचर का है। ठीक है, किस टाइम पे इसने यूज़ होना है, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आप डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे डिजिटल ऑडियो देना चाहिए या मिडी देना चाहिए। ठीक है, फाइल का साइज़ छोटा होना चाहिए तो मिडी देना चाहिए, और उसके अलावा जो साउंड क्वालिटी के लिए आप जो है ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं तो उसके लिए कौन सा देना चाहिए। तो इन सारे फैक्टर्स को रख के फिर आपने ऐड करना है। ठीक है, कुछ फंक्शंस है ऑडियो के, कौन फंक्शंस मीन्स के एप्लीकेशंस है, हम लोग ऑडियो कहाँ-कहाँ पे यूज़ करते हैं। कोई कंटेंट या इन्फॉर्मेशन हमने डिलीवर करनी है तो हम ऑडियो क्लिप दे देते हैं। ठीक है, अक्सर हम व्हाट्सएप के ऊपर क्या वॉइस मैसेज करते हैं, तो क्या हम कोई कंटेंट या इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक कोई ड्रामा या इस तरह का हॉरर सीन है तो बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह दे देते हैं। एम्बियंस क्या होता है, एम्बियंस एक्चुअल होता है कि हम किसी इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मीन्स जैसे अभी मैंने बात की है कोई हॉरर सीन आया है तो उसके एंड पे हम क्या हॉरर वॉइसेस चलाते हैं। कुछ जो है वो रात की डार्कनेस आई है तो उसके लिए वो ची-ची वाली आवाज़ें होती हैं वो वाली चलाते हैं। तो मीन्स जैसा एनवायरनमेंट, जैसा सीन क्रिएट हो रहा हो करना हो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग उस एनवायरनमेंट उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो एम्बियंस होता है। ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर के इक्वल होता है। तो ये इस तरह के डिफरेंट साउंड्स हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ऑडियो के। साउंड ऐड लाइफ टू एनी मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन इफेक्टिव मार्केटिंग प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब वो कहते हैं कि साउंड जो है एक पूरी लाइफ डाल देते हैं मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर। आप बेशक कोई चीज़ पढ़ते रहे आपको समझ नहीं आएगी, जब एक चीज़ बोल के वीडियो ऑडियो क्लिप आपको सुन लेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। इसका एडवांटेजेस क्या है, इंश्योर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज नोटिस। ठीक है, ये भी देख लें कि जब आप ऑडियो क्लिप दे रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो लाजमी डिलीवर हो रही है। ठीक है, वो लाजमी आपने देनी है। ऐड इंटरेस्ट, ठीक है, आपने जो है इसके साथ क्या इंटरेस्ट ऐड हो जाता है बात सुन के, बजाय इसके कि आप एक चीज़ को पढ़ते रहें। कैन कम्युनिकेट मोर डायरेक्टली देन अदर मीडिया, तो वॉइस के थ्रू आप डायरेक्टली जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं, ज़्यादा आपको क्लियरली समझ आ जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, ईज़िली ओवर यूज़। ठीक है, ईज़िली ओवर यूज़ हो जाता है। हम ऐसे ही हैं कि व्हाट्सएप पे अगर एक मैसेज लिखना होता है तो वो हम लिमिटेड रह के लिखते हैं। जब वॉइस मैसेज पे स्टार्ट हो जाए तो ओवर यूज़, फिर वो करते ही रहते हैं, सुनने वाला भी इरिटेट हो जाता है। ठीक है, रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट फॉर क्वालिटी प्रोडक्शन, फिर ये है कि इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक्स्ट्रा के हार्डवेयर, एक्स्ट्रा के सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट्स वगैरह वो रिक्वायर्ड होते हैं। नॉट एज़ मेमोरेबल एज़ विजुअल मीडिया। ठीक है, फिर ये इतना भी मेमोरेबल, इतना भी याद नहीं रहता जितना विजुअल मीडिया रहता है, कि अगर हम कोई वीडियो क्लिप, कोई इमेज देख लें तो वो बिल्कुल क्लियरली हमें समझ आ जाता है, बजाय इसके कि हम जो है इन वॉइस को सुने। ठीक है,
तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे वॉइस के यूज़ करने के।